नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। सोनी और जी का मर्जर तो नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ रिलायंस ने बाजी मार दी है। रिलायंस ने वियाकॉम 18 जो रिलायंस का है उसने मर्जर कर लिया है डिज्नी के साथ, और इसकी पूरी डिटेल्स आप सभी को अगले 5 मिनट में मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। लेकिन उससे पहले अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका रिलायंस पे कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, कितना इंपैक्ट पड़ेगा, ये रिलायंस के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और इसको देखने के लिए आप वॉच कर रहे हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि मैं यहां पे ये सारी चीजें डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ये सारी चीजें बाजार खुद समझेगा, मार्केट के इन्वेस्टर्स खुद समझेंगे कि ये वैल्यूएशन जिस वैल्यूएशन पे एक्विजिशन हो रहा है या फिर ये मर्जर हो रहा है, ये सही है या गलत है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इन्वेस्टर्स इसे कैसे ट्रीट करेंगे वो आपको और मुझे नहीं पता है। बड़े इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड कैसे इसे ट्रीट करेगा ये आपको और मुझे नहीं पता है। और इस सब में भी सबसे बड़ी बात, आगे चलकर ये मर्जर कितने समय में प्रोसेस होगा और किस किस तरीके से होगा, ये सारी चीजों में भी बहुत सारे पंगे भी आएंगे। तो कल आपके लिए जो एक्शन होगा उसको आप फाइनल एक्शन मत समझना। एक एग्जांपल के रूप में बताना चाहूं तो जब सोनी और जी का मर्जर अनाउंस हुआ था ना, बहुत तेज भागे थे। दूसरा एग्जांपल है एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर हुआ था ना, बहुत तेज भागे थे। लेकिन अगले दिन से ही क्या हाल हुआ है वो आप सभी के सामने है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल रिलायंस बहुत तेज भागेगा फिर गिरेगा। रिलायंस एक अलग है, मोटा भाई अलग खेल खेलते हैं। वो उन्होंने जो स्टेक एक्वायर करने की बात करी है ना इस जेवी में, ज्वाइंट वेंचर में, उसमें स्टेक, कंट्रोलिंग स्टेक मोटा भाई के हाथ में रहेगा। तो अब बढ़ता हूं आगे एक एक करके सारी डिटेल्स की तरफ। लेकिन उससे पहले रिलायंस का शेयर आज काफी बुरी तरीके से टूटा है, 2% गिरकर बंद हुआ है। और निफ्टी में गिरावट करने का काम इसी ने किया है सबसे हाईएस्ट लेवल पे, जहां पे निफ्टी में इसने 50 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दिया बाजार को गिराने में। अब एक एक करके सारी चीजें अनाउंस करूं मैं आप सभी के साथ। तो क्या क्या हुआ है, Reliance and Disney announced strategic joint venture to bring together most compelling and engaging entertainment brands in India. Disney to provide content license to the joint venture. Disney may also contribute certain additional media asset to the joint venture. JV यानी joint venture will also be granted exclusive rights to distribute Disney films and productions in India. Company says signing of binding definitive agreements to form a JV that will combine business of Viacom 18 and Star India यानी कि डिज्नी। आगे, transactions values the JV at 703.52 बिलियन रुपीस। इंडियन करेंसी में पता है कितना हो गया, ये आपका ऑलमोस्ट हो गया आपका 70,000 करोड़ के समथिंग। ठीक है जी, तो 70,000 करोड़ की ये वैल्यूएशंस पे कहीं ना कहीं जेवी होने जा रहा है, तो बहुत महंगी है। और इसके जो वैल्यूएशन एडवाइजर हैं वो गोल्डमैन सैक्स इज द एक्टिंग एज फाइनेंशियल एंड वैल्यूएशन एडवाइजर। गोल्डमैन सैक्स इसमें ये रोल प्ले करने वाले हैं। आगे, अर्न्स्ट एंड यंग हैज प्रोवाइडेड एन इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन टू आरआईएल एंड वायाकॉम 18। तो अर्न्स्ट एंड यंग जो है, इन्होंने अलग अलग रिलायंस के और वायाकॉम 18 के दोनों के वैल्यूएशंस को जस्टिफाई किया है। एंड HSBC इंडिया एक्टिंग एज फाइनेंशियल एडवाइजर has provided a fairness opinion to Viacom 18। तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं इसमें जो वैल्यूएशंस को डिफाइन करने में लगे पड़े हैं। आगे, कंपनी सेज नीता अंबानी विल बी द चेयरपर्सन ऑफ द जेवी। तो नीता अंबानी जी जो हैं वो जेवी की चेयरपर्सन रहने वाली हैं, जेवी यानी कि ज्वाइंट वेंचर की। उदय शंकर एज वाइस चेयरमैन प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक गाइडेंस टू द जेवी। तो उदय शंकर जी वाइस चेयरपर्सन रहेंगे जो एडवाइस करेंगे कि कंपनी को कैसे आगे बढ़ाना है। आगे, रेने ग्रुप इज एक्टिंग एज लीड फाइनेंशियल एडवाइजर टू डिज्नी ऑन द ट्रांजैक्शन। तो डिज्नी का लीड फाइनेंशियल एडवाइजर कौन है, रेने ग्रुप। आगे, सिटी इज एक्टिंग एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर टू डिज्नी ऑन द ट्रांजैक्शन। तो सिटी भी डिज्नी का फाइनेंशियल एडवाइजर होने जा रहा है। तो बहुत लोग जुड़ गए हैं। रिलायंस टू इन्वेस्ट 115 बिलियन रुपीज इन द जेवी, यानी 11,500 रिलायंस इन्वेस्ट करेगा। डिज्नी में ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट सर्टेन एडिशनल मीडिया एसेट्स टू द जेवी, और डिज्नी कुछ एसेट्स को देगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ कैलेंडर ईयर 2024 और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ कैलेंडर ईयर
2025, यानी कि या तो लास्ट क्वार्टर क्या होता है आपका दिसंबर नवंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हो जाएगा, या तो इस साल के या अगली साल जनवरी फरवरी मार्च के बीच में आपके लिए ये जेवी जॉइंट वेंचर कंप्लीट हो जाएगा। आगे मैं आपके साथ शेयर करूं तो जेवी विल बी कंट्रोल्ड बाय RIL एंड ओन 16.34% बाय RIL लगभग 16.25% ओन करेगा, जिसके लिए आई थिंक ये 11,500 करोड़ रुपए दे रहे हैं। और वायाकॉम 18 करेगा 46.82, वो भी रिलायंस का ही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इनके पास हो गया कंट्रोलिंग स्टेक, क्योंकि 46 + 16 आप कर दोगे तो ये हो गया 64%, जो कि मैक्सिमम हो गया RIL के पास। वहीं अगर डिज्नी की बात करें तो उनके पास होगा 36.84%, और जेवी विल हैव ओवर 750 मिलियन व्यूअर्स अक्रॉस इंडिया। तो इस जेवी के पास जो पूरे भारत देश में व्यूअरशिप है वो 75 करोड़ लोगों की है। आगे यहां पे और आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करूं तो डिज्नी अंडर डील RIL विल हैव 5 सीट्स ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ जेवी। कंपनी विल हैव 3 डायरेक्टर्स एंड देयर विल बी 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। आगे और कुछ है नहीं, यही इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस कर दी हैं। होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। स्टॉक में क्या रिएक्शन होगा क्या नहीं होगा उसको मैंने डिस्कस नहीं किया है आप सभी के साथ, क्योंकि वो मैं कल खुद मार्केट में देखूंगा और उसके बाद कहीं ना कहीं दोबारा से डिस्कस करेंगे। बट ये लंबी कहानी चलने वाली है, एक दिन में कुछ भी जजमेंट मत लेना। थैंक यू सो मच।